तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेनक्रियाज के जितने भी हार्मोन है उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाएँ, उसको अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करें और ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे, तो उस तरीके से हम एग्जाम्पल दे के बता पाएँ। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो मेरे साथ। सबसे पहले पेनक्रियाज। ठीक है जी। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पेनक्रियाज के बारे में पिछले कुछ चैप्टर में कि पेनक्रियाज से एक एंजाइम्स निकलता था, है ना। एंजाइम्स निकलता था जो कि हम लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे। वो एंजाइम कुछ इस प्रकार था, ट्रैप्सिन, एमाइलेज, लिपाइज। ठीक है, ये एंजाइम्स जो था फैट और प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता था। तो ये अपना लाइफ प्रोसेस का पार्ट था। अभी जो हम पढ़ेंगे वो हार्मोन का पढ़ेंगे, हार्मोन के बारे में। तो इसीलिए पेनक्रियाज के दो सेल हैं, ठीक है, एक एंजाइम्स निकालने वाला सेल और दूसरा हार्मोन निकालने वाला सेल। तो जो एंजाइम्स निकालते हैं वैसे को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जो सेल हार्मोन निकालता है उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इसीलिए पेनक्रियाज जो है दोस्तों वो मिक्स ग्लैंड है। कैसा है? मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि इसमें दोनों है। ठीक है, तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो अगर कोई एक सेल एंजाइम्स निकल रहा है, दूसरा सेल हार्मोन निकल रहा है, तो इसमें पेनक्रियाज में डिफरेंट टाइप के सेल है ना। वो सेल कितने टाइप के हैं तो ये हम देखते हैं। तो एक्सोक्राइन जो निकालता है, मतलब जिससे एंजाइम्स निकालता है, वो बेसिकली आपका कौन सा सेल से बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं एन, इसको सही से लिख लीजिए, इंसाइनर। ठीक है, इंसाइनर सेल्स। ठीक है, जिससे एंजाइम्स निकलता है। और जिससे हार्मोन निकलता है उस सेल को नाम बोलते हैं हम अल्फा एक सेल, दूसरा बीटा सेल एंड तीसरा जो है वो गामा सेल है। ठीक है, गामा सेल है। अब हम देखेंगे अल्फा सेल और बीटा सेल और गामा सेल से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा टॉपिक ही आज का यही है। तो अल्फा सेल से जो दोस्तों हार्मोन निकलता है, ठीक है, उसको अगर देखिए तो अल्फा सेल से हार्मोन निकलता है आपका ग्लूकागॉन। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बीटा सेल की बात कर दिया जाए तो इससे निकलते हैं आपको इंसुलिन। ठीक है जी। अगर आपका गामा सेल से बात किया जाए या डेल्टा सेल भी कहते हैं, तो इससे निकलते हैं दोस्त एक गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन। ठीक है, गैस्ट्रिन, या इसको बोलते हैं एस्माइटो, या इसको बोलते हैं दोस्तों एस्माइटो एस्टाइटिन। ठीक है, ये दो अलग अलग हार्मोन है, एक गैस्ट्रिन और दूसरा एस्माइटो एस्टाटिन। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले जो मेरा ये है कि पेनक्रियाज के जो हार्मोन है वो किसके लिए काम आता है। ठीक है, अगर फंक्शन देखें, ठीक है, किसका दोस्तों, पेनक्रियाज के हार्मोन का, पेनक्रियाटिक या पेनक्रियाज हार्मोन। ठीक है, तो मेन जो इसका काम है दोस्तों, वो मेन काम है, इसको बोल सकते हैं कि मेंटेन द ब्लड शुगर, ये मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल को या शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, वो इसी पेनक्रियाज से जो हार्मोन निकलते हैं उसका ही मेन काम है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टू मेंटेन द ब्लड शुगर इन आवर बॉडी। ठीक है, अब किस तरीके से मेंटेन करता है, आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो हम इंसुलिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। इंसुलिन हार्मोन जो किससे निकलता है दोस्तों, बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। अगर देखा जाए भाई तो ये इसका जो मेन काम है ना, इसका मेन काम है, अगर कभी आपके
हेल्दी या कभी रिपोर्ट देखे हो ब्लड का, तो उसमें एक हेल्दी पर्सन का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट जो होता है वो आपको कैसा दिखता है। एक अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसका अगर ब्लड टेस्ट देखिएगा, ठीक है, ब्लड टेस्ट ग्लूकोज लेवल का, ठीक है, ग्लूकोज या शुगर लेवल, ठीक है, तो उसमें लिखा रहेगा 80 to 120 mg पर 100 ml, ठीक है, मतलब 100 ml ब्लड में, ठीक है, 80 से 120 mg जो होता है मिलीग्राम, वो क्या होना चाहिए, शुगर का लेवल होना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं ये नॉर्मल है। ये जो दोस्तों रेंज है ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ये नॉर्मल लेवल है या नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ग्लूकोज का ये हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज है 80 से 120 mg पर 100 ml का। अगर इसमें वृद्धि हो जाए, ठीक है, कभी हम ऐसे ऐसे तो होता ही मोस्टली, ठीक है, कि हमेशा फ्लक्चुएट करता है वैल्यू, कभी फिक्स नहीं होता है, तो जब वैल्यू रेंज से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और स्टोर करता है आपके ब्लड में। वही चीज़ लिखना है अपने को, इफ़ द ग्लूकोज becomes higher than normal level, ठीक है, तो इसमें इंसुलिन जो है, इंसुलिन कन्वर्टेड, इंसुलिन क्या करेगा, कन्वर्टेड ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और इसको कहाँ पे स्टोर करेगा, एंड इट इज स्टोर्ड इन द लीवर, ठीक है, एज अ ग्लाइकोजन, ठीक है, इसको कहाँ पे लीवर में जाके स्टोर किया जाएगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है जी। तो इतनी बात समझ में आ गया। इंसुलिन जब ब्लड के हाई ग्लूकोज को जब ब्लड में एक नॉर्मल रेंज से, जैसे 80 से 120 mg जो है ये नॉर्मल रेंज है, अगर इससे मैक्सिमम होता है, इससे अधिक होता है आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल, तो इसको जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और उसको लीवर में जाके स्टोर करेगा, ठीक है, इतना काम हो गया इंसुलिन का। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपना दूसरा जो है फंक्शन, वो है ग्लूकागॉन, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं दूसरा क्या है, ग्लूकागॉन, ठीक है। अगर इसके बारे में बोले तो ये आपका अल्फा सेल से रिलीज होता है, ये जो हार्मोन रिलीज है अल्फा सेल से रिलीज होता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो मेन काम है भाई, जैसे कि यहाँ पे देखा आपने हायर लेवल है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्लूकोज का जब हायर लेवल था, ठीक है, ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में हो रहा था, तो इसको क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है, किस में, ग्लाइकोजन में। कौन कन्वर्ट कर रहा था, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन जो है वो कन्वर्ट कर रहा था ग्लाइकोजन में, और स्टोर्ड कहाँ पे हो रहा था दोस्तों, स्टोर्ड लीवर में, है ना, लीवर में क्या कर रहा था, स्टोर हो रहा था। ये इंसुलिन का हमने देखा। इसी तरह से ग्लाइकोजन का देखे तो इसमें क्या होता है, हेल्दी आदमी तो यही रहेगा। अब इसमें किसी कारणवश आपने खाना कम खाया हो, मान लेते हैं कि किसी दिन फास्टिंग रह लिया हो, 2-4 दिन आपने खाना कम खाया हो या एक बैलेंस डाइट नहीं लिया हो, जिसके कारण आप ग्लूकोज का लेवल आपके शरीर में घटते जा रहा है, शुगर का लेवल कम होते जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका ये जो ग्लूकागॉन है, ये जो क्या करेगा, ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर है इसको फिर से ग्लूकोज में बनाएगा, ठीक है। तो लिखिए कब, इफ द ग्लूकोज बिकम्स लोअर देन नॉर्मल लेवल, ठीक है जी। तो क्या काम करेगा, यहाँ पे इंसुलिन काम कर रहा था, यहाँ पे
ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकागॉन कन्वर्टेड किसको कन्वर्ट करेगा भाई? ग्लूकागॉन कन्वर्टेड किसको? ग्लाइकोजन को। ठीक है, इसमें क्या ग्लाइकोजन को, इसमें ग्लूकोज क्या हो रहा था? ग्लाइकोजन में हो रहा था, इसमें ग्लाइकोजन नहीं होगा, ग्लूकोज में होगा। ग्लाइकोजन इंटू किस में होगा? ग्लूकोज में होगा। ठीक है, ग्लूकोज में। मतलब क्या समझे आप? जो लीवर में जो ग्लाइकोजन है, लीवर में जो आपका ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, इसको कन्वर्ट करेगा, कौन करेगा भाई? ये आपका ग्लूकागॉन हार्मोन जो है, ये कन्वर्ट करेगा किस में? ग्लूकोज में, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। जस्ट इसका अपोजिट है, एंटागोनिस्ट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में हो रहा था, लीवर में स्टोर हो रहा था। यहाँ पे जब आप फास्टिंग रहते हैं, खाना वाना नहीं खाते हैं या बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो ग्लाइकोजन जो है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। ठीक है, इस हार्मोन का, ग्लूकागॉन का काम यही है। अब बात कर लेते हैं, एक गैस्ट्रिन हार्मोन है। ठीक है, ये छोटा सा हार्मोन है। देखिए, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है दोस्तों, गैस्ट्रिन हार्मोन, ये आफ्टिंग द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन करने में उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, कि कितना अमाउंट में और कितना सिक्रेशन होना चाहिए गैस्ट्रिक जूस, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, उस पर नियंत्रण करने का काम करता है कि कितना अमाउंट में होना चाहिए, कितना देर तक होना चाहिए और कब होना चाहिए। ठीक है, उसको नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का काम जो करता है वो गैस्ट्रिन हार्मोन करता है। ठीक है, तो ये तो फोर्थ जो है, ये फोर्थ कौन सा है? एस्माइटोस्टैटिन जो हार्मोन है दोस्तों, हार्मोन, ये कहीं पे अगर चोट का निशान है, कहीं पे कट हो गया किसी चीज़ से, ब्लेड से या किसी से, तो वहाँ पे जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है सेल डिवीजन के द्वारा, जल्दी से घाव भरने में ये काम आता है हार्मोन। ठीक है, ये बॉडी पे जहाँ जहाँ कट होता है वहाँ पे भी बनता है, लेकिन ये भी बनाता है, पेनक्रियाज भी एक हार्मोन के थ्रू ये हीलिंग करने की कोशिश करता है इस हार्मोन के थ्रू। तो हम ये लिखेंगे कि हीलिंग, ये क्या है? हीलिंग द वॉन्ड। ठीक है, आपके घाव जो होते हैं, जो कट फूट जाते हैं, उसको जल्दी से ठीक करें, जल्दी से भरे, उसमें ये हार्मोन जो होता है उस टाइम रिलीज होता है और उसको कंट्रोल करने की काम में आता है। ठीक है भाई, तो आई होप ये